स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रश्न लेकर आई हूँ जो विवाद का प्रश्न है, या कहें विवाद का नहीं है, पर एक गलत चीज को सर्वमत ने कैसे सही मान लिया है। इसी पॉइंट पर, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि मैंने उसमें कहा है कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार वर्णों की संख्या 43 नहीं 46 होती है। अब इसका सबूत भी मैं आप लोगों को दूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में जो प्रश्न घूमता है और जिसका उत्तर आयोग भी गलत देता है, भगवान जाने कि वो कैसे आयोग उसका उत्तर गलत देता है। तो प्रश्न क्या है, पहले वो देखते हैं। प्रश्न आता है कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। आपको विकल्प दिया रहता है 46, 44, 43 या 52। इसके अलावा अलग भी और भी हो सकता है कुछ अलग। तो इसका उत्तर, जब अगर आप इसका उत्तर दोगे तो आपको इसका उत्तर 43 देना पड़ेगा। जो आयोग ने भी इसका उत्तर सही रखा, यानी इसका उत्तर आपको ये देना पड़ेगा। अब ये उत्तर गलत है। गलत उत्तर को आयोग ने कैसे आगे बढ़ाया है वो आप यहाँ पर देखिए। अब हम किसी किताब को अगर देखने जाएं, जो बाजार में हमें कामता प्रसाद गुरुजी के नाम से जो किताबें मिलती हैं, अगर हम उनमें देखें तो उनमें ये 43 ही रखा रहता है। अब यहाँ पर समझिएगा, मैं आपको कुछ यहाँ पर सबूत दिखाती हूँ कि हमारे बाजार में एक किताब आती है। ये आपने देखा होगा, इसका फोटो आप देखेंगे, एक प्रकाशन की है। तो क्योंकि कामता प्रसाद गुरुजी की व्याकरण पर कोई कॉपीराइट नहीं है, तो उनके नाम से कोई भी उनकी जो व्याकरण है अपने पब्लिकेशन के माध्यम से छाप सकता है। तो इस पब्लिकेशन ने उनकी पुस्तक को छापा है, कामता प्रसाद गुरुजी की इस पुस्तक को, और उन्होंने उसी पुस्तक में यहाँ पर लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 43 होती है। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो मैंने भी सोचा ठीक है 43 रखी होगी, क्योंकि सब विद्वान अपने अनुसार अलग अलग रखते हैं। फिर इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने आगे दिया हुआ है कि उन्होंने वर्णों को 2 भेद किए, वर्णों के स्वर और व्यंजन, और यहाँ पे उन्होंने स्वर को 11 स्वर बताए, यानी कि हिंदी में कामता प्रसाद गुरुजी ने 11 स्वर बताए हैं। और वहीं उन्होंने जब व्यंजन के बारे में बताया है तो उन्होंने व्यंजन को 33, यानी व्यंजन की संख्या 33 बताई है। तो जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मेरे दिमाग में एक सवाल टिक टिक करता था। हमेशा मेरे दिमाग में ये आता था कि स्वर की संख्या 11 हो गई और व्यंजन की संख्या 33 हो गई। इनकी अगर हम कुल संख्या देखें तो 44 होना चाहिए, तो इनकी जो संख्या है वो 44 होनी चाहिए, ये 43 कैसे हो गई। तो ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है या इसमें कोई लोचा है, कोई लफड़ा है। तो हो सकता है, ये स्वाभाविक है कि जो प्रश्न मेरे दिमाग में आया वही प्रश्न किसी अन्य के दिमाग में भी आया होगा कभी। तो कुछ लोगों ने फिर हमें ये सिखाना शुरू किया कि देखो, गुरुजी ने 11 स्वर में से ड़ी स्वर को कहा है कि ये संस्कृत का होता है, तो वो इसे मान्यता नहीं देते कि संस्कृत वर्णों में आता है। तो अगर हम 11 में से ड़ी को बाहर निकाल देते हैं तो इस तरह से संख्या कुल 43 हो जाती है। पर ये बात मुझे कभी पचती नहीं थी कि जहाँ गुरुजी ने साफ साफ हमें जो वर्ण दिए हैं, स्वर जो यहाँ पे हमें साफ साफ दिए हैं, उन स्वरों में ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर जहाँ इन्होंने ये बात लिखी है कि ये ड़ी संस्कृत में पाया जाता है, हिंदी में नहीं, वो इन्होंने लघु नहीं दीर्घ ड़ी के लिए लिखा है। और ये भी मैं आपको सबूत दिखाऊंगी अगले वीडियो में कि कहाँ इन्होंने लिखा है इनकी पुस्तक में। तो ये मेरे दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, चलता रहता था। उसी खोज में, यानी उसी की खोज में, तलाश में मैंने दूसरी पुस्तक को देखा। तो आपके बाजार में एक दूसरा पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन ने भी कामता प्रसाद गुरुजी की एक बुक छापी हुई है। तो इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो इसमें भी मैंने यही पाया कि इसमें लिखा हुआ है वर्णमाला में 43 वर्ण होते हैं, गुरुजी के अनुसार हिंदी में 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। फिर मेरे दिमाग में वही आया कि भाई 11 और 33 तो 44 होने चाहिए, ये क्या हो गया है इन लोगों को जो 43 लिख रहे हैं, और फिर कोई व्याख्या क्यों नहीं दे रहे कि ये कैसे हो रहा है। तो ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था। जब भी मैं छात्रों को पढ़ाती थी दिमाग में आता रहता था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो मैं रट्टू तोता बनके ना तो पढ़ती हूँ और ना पढ़ाती हूँ। हमेशा समझ के और समझा के ही
ही मैं आपको पढ़ाती हूँ और मैं खुद भी उसी तरह से पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को भी उसी तरह से पढ़ाती हूँ कि हमें रट्टू तोता नहीं बनना, हमें समझना है, हमें उसके पीछे का तर्क खोजना है, हमें उसे सिद्ध करना है। और इसी क्रम में मेरी इसी जिज्ञासा ने मुझे एक सत्य तक पहुंचाया। मैं इसी तरह से सर्च कर रही थी, मैंने एक बार गूगल पे सर्च किया कामता प्रसाद गुरुजी की बुक, इस तरह से तो मुझे गूगल पे एक पीडीएफ मिला जो इनकी बुक का है। और ये बुक जो कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा दी गई है ये है। और वो पीडीएफ मैंने जब प्रिंट करवाया तो इतना मोटा है वो, हालांकि इसमें फॉन्ट मोटे मोटे हैं इसलिए ये बड़ा लगता है। तो ये बुक मुझे मिली और आप लोग भी इसको देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये बुक संशोधित, इसका वर्जन जो है ये 1984 में ये प्रिंट हुआ है, लेकिन संशोधित वाला। अब उससे पहले ये जब प्रथम आई होगी, किस वर्ष में आई होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब ये वाला प्रिंट आया है तब इसका जो वर्ष है 1984 है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि 1984 में जो लिखा गया है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आधुनिक पब्लिकेशन ने मिलावट तो नहीं की होगी तब तक। जब मैंने इस बुक को खोजा, इस बुक को जब मुझे ये मिली प्रिंट निकाल के, जब मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मुझे एक सच समझ में आया। और मुझे उस समय समझ में आ गया कि कामता प्रसाद गुरुजी की आत्मा चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, रो रो के कह रही होगी, अरे दुष्टों, मैंने जो किताब में लिखा है वो पढ़ लो, वो देख लो, सही पढ़ लो। तो यहाँ पे देखो कि क्या रहस्य मुझे इसमें मिला, क्या सच मिला। आपको मैं बताती हूँ, ये मैंने इसीलिए दिया है कि ये बुक आपको जो मैंने अभी बताया है, ये सन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इस बुक के यहाँ पेज नंबर 34 पर यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुजी की किताब में कि हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण होते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इनकी बुक में लिखा है कि इन्होंने 46 वर्ण माना। अब पता नहीं कौन सा नशा करके हमारी ये किताब वालों ने लिखा है कि 43 वर्ण होते हैं। ईश्वर ही जाने कि इन्होंने क्या किया है, कौन सी टाइपिंग मिस्टेक करके जिसे सुधारा नहीं है। इस बुक में लिखा हुआ है कि 46 वर्ण होते हैं और यहाँ पे दिया है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। और गुरुजी ने व्यंजनों में फिर 2 अलग वर्णों को, जिन्हें हम अयोगवाह कह के पढ़ते हैं, उनको भी सम्मिलित किया है, अनुस्वार और विसर्ग। तो इस तरह से अब आपको संख्या यानी 11 स्वर, 33 आपके व्यंजन और 2 आपके अनुस्वार और विसर्ग, इस तरह से मिलके आपको जो संख्या है वो 46 मिल जाती है। अब सोचो कि ये गुरुजी की किताब में, हमें यहाँ पे उनकी अपनी किताब में 46 वर्ण संख्या दी गई है। तो क्या लगता है आपको, अब उस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो आयोग हमसे अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो क्या लगता है आपको, क्या इसका उत्तर अभी भी 43 होना चाहिए? गुरुजी की खुद की किताब में लिखा हुआ है, जो उन्होंने शायद उनके माध्यम से छपी गई होगी, जब वो जिंदा होंगे उस समय छपी गई होगी उनकी किताब में। उन्होंने उस समय 46 वर्ण दे रखा है, लेकिन हम लोगों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, हमने उनकी चीज़ों को ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। और हम कुछ से कुछ बिना लॉजिक की बातें, बिना कुछ के हम पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। जो हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं, मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे होंगे जिनके मन में ये सवाल आता होगा कि ये 33 और 11 मिलकर तो 44 होते हैं, ये 43 क्यों आ रहा है? लेकिन उन बच्चों को चुप कर दिया जाता है, उन्हें डांट दिया जाता है, उनको आगे बताया नहीं जाता, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता। बताएंगे तो तब। तो आप बताइए, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस पॉइंट पर? मैंने आप लोगों को सबूत यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से हिंदी में जो कई सारे विवाद हैं या कई सारी गलत फहमियाँ हैं हमारी किताबों में जो डाल रखी है, उस तरह के पॉइंट को मैं इसी तरह से लेकर आऊँगी। और आज के इस टॉपिक पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी हिंदी में कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपका दिमाग टिक टिक करता हो, आपके अंदर की सुई चलती हो कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या कुछ भी ऐसा आता हो,
तो वो कमेंट भी आप मुझे लिख सकते हैं। अगर मेरे पास उसका कोई साक्ष्य हुआ या उसका समाधान मैं अगर निकाल चुकी होंगी तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उसे बताऊंगी। और साथ ही साथ जो छात्र मुझसे हिंदी पढ़ना चाहते हैं या आप हिंदी अगर किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना चाहते लेकिन आप अपनी हिंदी से मेरी तरह ही प्यार करते हैं और हिंदी को विस्तार से अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड कीजिए आप मेरा ऐप निधि एकेडमी ऐप और नए बैच से जुड़ जाइए। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नए ऐसे ही टॉपिक के साथ।